Hello everyone. Hope you all fine. You all are fine. तो आज का कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है पर हम जनरली स्टार्ट करेंगे जीवन से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो डेली की लाइफ में। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन अब चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जीवन में हम ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहते हैं वही हमें मिले, जो हम चाहते हैं वही हमें मिले, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अपनी रिलेशनशिप्स की बात करो या फिर आपकी जो एम है, रिलेशनशिप्स की बात करो, एम की बात करो, ठीक है। किसी को कोई ज़्यादा पसंद आ जाता है तो उसे उसके पीछे पड़ जाता है, वो बोल उसे बस वही दिखता है, उसके अलावा और कोई दिखता ही नहीं। और किसी के लिए उसकी जो एम होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो वही उसके लिए सब कुछ होती है। जैसे कि रिलेशनशिप की बात की जाए, एम की बात की जाए, ठीक है, इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। पर दोनों की जो चाह है किसी इंसान के प्रति, दोनों की जो चाह है वो एक पागलों की तरह चाह है। मतलब किसी लड़के को कोई लड़की ज़्यादा पसंद है तो बस उसके पीछे ही लग जाता है। अगर वो नहीं मिली तो वो बोलते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। भाई क्या ही कर लोगे तुम। अब वहीं दूसरी तरफ कोई लड़का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी आगे की लाइफ को बढ़ाने के लिए, इन द सेंस कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपनी पेरेंट्स को हैप्पी फील कराना चाहता है, प्राउड फील कराना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपनी एम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस मतलब होती है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी होती है कि उन्हें लाइफ में कुछ कर जाना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को भी लेके चलना होता है उन चीज़ों के बीच में। पर कहीं कहीं चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझने उनको समझा जा सकता है और समझने की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इवन पेरेंट्स want to be they are looking for you, and always they want to you to be like you can reach at a place that they can smile as a proud in their what society. They wanted to be you to see like a successful man or a successful girl. Okay, so every parents of every child what wanting something that their her or his children want to do great and do like unique things, मतलब बहुत ज़्यादा अलग करे लाइफ में। और क्या तो तो पर्सपेक्टिव लाइफ का क्या है? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव क्या है पर्सपेक्टिव? ठीक है, तो पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ, जैसे गोल, अभी हमने बात किया था, गोल होता है, जीने की चाह। मतलब अब उसमें गोल तो ले लिया हमने, ठीक है, गोल कहीं ना कुछ जाके करेगा ही, ठीक है। अब उसमें हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हैप्पीनेस नहीं रहेगी तो क्या ही है फिर लाइफ। तुम गोल ले लो, पैसा ले लो, भाई रखो अपने पास, क्या ही है। जब तक उस इंसान के पास खुशी नहीं है तब तक वो इंसान कुछ अच्छा अच्छा क्या ही करेगा लाइफ में। वो एक मान के चलो, जिस इंसान के अंदर खुशी नहीं है वो एक मुर्दा ही इंसान है। नो हैप्पीनेस, दे विल फील लाइक सैडनेस, दे विल फील लाइक सैड, ऑलवेज बी सैड एंड विल लाइक वो अपनी आंखों से आंसू बहाते रहेगा, आंसुओं में रहेगा। पैसा है उसके पास, कोई बात नहीं, पैसा उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो हैप्पीनेस होती है, ठीक है। जब तक हैप्पीनेस नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो हमें 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 हमेशा इस फेज में रहना चाहिए, ठीक है। इस फेज में, अब ये फेज कैसे है मैं बताता हूँ। इस इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नॉर्मल पीपल की तरह लाइफ जियो, ठीक है। शो ऑफ बिल्कुल ना करो, ठीक है। चीज़ें रहती हैं, चुपचाप अपना काम करो, डिसिप्लिन लाइफ जियो, ठीक है। डिसिप्लिन में रहो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, ठीक है। और एक नया नज़रिया लाइफ में लाओ, मतलब एक जो एम होता है ना उसे फिक्स करो, ठीक है। एक गोल रहो, उसके पीछे लग जाओ, उसे पूरा करो,
ठीक है, और उसके पीछे लग ही नहीं जाना, फैमिली को भी साथ में लेके चलना है यार। फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी हर एक एम्स में। अगर तुम फैमिली को ही छोड़ दोगे बीच में तो कैसा महसूस होगा यार उन्हें। डोंट हर्ट देम, प्लीज़ 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 प्लीज़। फैमिली को रिस्पेक्ट दो, जो लेवल है प्रायोरिटी में हमेशा एक नंबर, जो लाइफ की ये जो मान के चलो ये स्टैक है, ठीक है, प्रायोरिटी में एक नंबर पे भाई अपनी फैमिली को रखो, ठीक है। बाद में जो जितना जिसको रखना है रखो, फैमिली को प्रायोरिटी दो, फैमिली को टाइम दो, क्योंकि फैमिली ने जो तुम्हारे लिए किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है यार। जीवन में किसको नहीं मिलती है खुशियाँ, जीवन में सबको मिलती हैं खुशियाँ, पर उनको जीने का अंदाज ही अलग है। लाइफ में कोई अब आज के टाइम में कोई भूखा मर तो नहीं रहा है, पर कहीं ना कहीं लोग मर ही रहे हैं यार। उनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है, ना कुछ है ना कुछ है। अब आज के टाइम में कौन इंसान आज के इंसान में हाँ आज के टाइम में कौन इंसान ये सबके पास घर है, आजकल के टाइम में सबके पास घर है कि कहीं ना कहीं वो लोग जी रहे हैं, और कोई और जिसके हाथ पांव सलामत है वो कहीं ना कहीं कुछ काम वगैरह ढूंढ के कहीं ना कहीं कुछ करके कमा रहे हैं यार। ऐसा नहीं है, लोग काफ़ी मेहनती हैं। ऐसा तो है नहीं है कि यार बिना तुम काम किए हुए खा रहे हो पी रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस रहती हैं। अगर तुम मान के चलो कोई काम नहीं कर, घर में बहुत सारी मान के चलो कोई फैमिली है, उसमें कोई एक 2 जन काम करने वाला है, 1 जन काम नहीं करने वाला है, सब कुछ ठीक होते हुए वो काम करने नहीं जाता, तो उसकी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। उसे समझना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए कि मैं क्या रहा हूँ। टाइम वेस्ट करके यार, लाइफ में टाइम वेस्ट करने आए हो क्या यार? लाइफ में कुछ करने आए हो ना, तो लाइफ में कुछ करो यार, एडवेंचरस लाइफ को बनाओ, ताकि अगर तुम जाओ तो तुम्हारे 60 साल तक तुम्हारा कुछ नाम हो, काम हो, लोग तुम्हें जाने, तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हारे कर्मों से जाने, तुमने लाइफ में आके क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया। वो सब चीज़ें अगर तुमने की है तो जरूर कहीं ना कहीं होगा। लाइफ को इतना सिंपल मत बनाओ यार, थोड़ा लाइफ को और थोड़ा एडवेंचरस बनाओ कि लाइफ में कुछ रहे यार। लाइफ को एक फ्रूटफुल वो देना, मतलब एक जो लेवल होता है वो फ्रूटफुल, जब तक तुम लेवल अप नहीं करोगे तब तक लाइफ में मज़ा ही नहीं आएगा, नो मज़ा यार। लाइफ में चीज़ें होती हैं यार, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है यार, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है। लाइफ में सबके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं टैकल करने की ज़रूरत है यार। मैच्योरिटी बहुत, देखो लाइफ में एक नॉर्मल एक लड़का है, ठीक है, एक नॉर्मल लड़का है, जब तक इस लड़के के अंदर अभी ये कुछ जानता नहीं है ना, अभी तक ये तुम्हारा सोशल लॉजी का ये सोसाइटी है जिनके पास नेगेटिव थॉट्स भी हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, और एक न्यूट्रल जो होता है वो भी है, हाँ ना दोनों में, ठीक है। और भी बहुत सारी थॉट्स हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पर अब ये लड़का जैसे ही इस सोसाइटी में एंटर करेगा, भाई झेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसने ऐसी सोसाइटी कभी फेस ही नहीं की थी। क्यों? अभी तो ये घर से निकला, अभी घर से निकलने के साथ ही इन सोसाइटी से टैकल करेगा तो वो बच्चा पागल हो जाता है यार। मैं कहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, सिंपली आई एम द एग्जाम्पल ऑफ इट। मैंने फेस भी किया काफ़ी ज़्यादा, लाइफ में बहुत ज़्यादा ये फेस करने को मिलता है यार आजकल के टाइम में। आप खैर देखो, इन सब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और न्यूट्रल्स की आजकल कौन करवाते हैं प्रमोशंस? आजकल मूवीज़ में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, वेब सीरीज़ में देखने को मिलती है, कार्टून्स वगैरह में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि इन सब चीज़ों में सोसाइटी में आजकल होता क्या है, दिनचर्या वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सीरियल्स वगैरह में आप देखते होंगे, लाइफ में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाया जाता है कि हमारी सोसाइटी में चीज़ें क्या हो रही हैं। पर आपको चूज करना है कि आपको किस लाइन पे और लेंथ पे रहना है, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी बनती है लाइफ में, आपको कोई पकड़ के नहीं रखा है। अब जीवन में आप 15 साल के लड़के भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनके पास भी अलग अलग तरह के थॉट्स हैं। आजकल तो बच्चा पैदा होता है तो गाली देना स्टार्ट कर देता है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उन्हें टैकल कैसे किया जाए भाई? अब तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बढ़िया शक्ति है अंदर अपने अगर तुम अपने खुद को अपने अंदर एक तरीके से, मतलब एक लाइफ में सुनो एक बात बताता हूँ मैं, मेडिटेशन, लाइफ में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन नहीं है ना तो लाइफ में स्थिरता, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि वो एक होप देती है और एक तरह का लाइफ में एक गिव इट्स अ लेवल ऑफ व्हाट स्टेबिलिटी, give the level of stability. If you are just wanting to be like an stable in your life, then do meditation. Yeah, meditation is very important in your life.
if you're walking for 9 or 14 hours, then you, if you're not doing something kind of which makes you a stable or so just comfortable according to your mentally and physically, then then you will just have what a hilarious like of lifestyles. So if you're just having to pursue like some kind of activities which is just fruitful for your life, like meditation, और कोई आपको आपका कोई मन पसंदीदा कोई खेल है तो उसे खेलें यार, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें। आप बड़े हो या छोटे यार, कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट ढूंढ ही लो। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ हमेशा ढूंढा करो यार। यार इतनी शिकायतें लेके चलोगे लाइफ में तो कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर दिखेगी। नो वन इज परफेक्ट यार, नो वन, इवन ऋतिक रोशन इज नॉट परफेक्ट। उसके हाथ को देखो, 2 अंगूठा है ना उसके पास, कहाँ से परफेक्ट हो गया भाई, कहाँ से परफेक्ट हो गया वो। नो वन इज परफेक्ट। अपने भगवान ने जो चीज़ें तुम्हें दी हैं उन चीज़ों में संतुष्ट रहना सीखो। कहीं ना कहीं तुम कमियां निकालोगे तो हमेशा कमियां निकलते रहेंगी। जो चीज़ें तुम्हें पहले से मिल चुकी हैं उनमें ही खुश रहना सीखो यार। अगर तुम दर्द जानो यार, दर्द तो लाइफ में ऐसे ऐसे दर्द है ना जो मैंने फिजिकली इतने लोगों को देखा है जो काफ़ी ज़्यादा पेन में है यार। जब तुम्हारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो उनकी प्रॉब्लम्स कितनी होगी। अरे तुम्हारे तो हाथ पाँव भी सलामत है, किसी किसी के तो पाँव भी नहीं होता। मैंने हरिद्वार में देखे हैं, हरिद्वार जब मैं गया था तो वहाँ पे तो ऐसे करके एक वो रहता है, इसमें चक्के लगे रहते हैं, उस पर बैठ जाता है वो आदमी और हाथ में चप्पल पहन लेता है और ऐसे पुश करता है, पुश बैक करता है और वो आगे फिर मूव करता है। ये तो उस पर पूरी ज़िंदगी इसकी टिकी हुई है ऐसे करके। वो तुम्हारे पास तो पाँव भी है, टक टक करके इधर उधर जाके ऐसे घूम भी सकते हो। बताओ वो कैसे ट्रैवल करता होगा। और उसके पीछे अगर उसका बच्चा है तो उसे धक्के दे के इधर उधर और भीख मांगते हैं। बताओ उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाने लगोगे बेटा तो दिस इज़ नॉट गुड ना, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो लाइफ का एक मोटिव बनाओ यार कि लाइफ में करना क्या है तुम्हें यार। लाइफ में जरूर पैसा कमाना ही मोटिव नहीं होता यार। पैसा, अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो बताओ यार। देखो पैसा बनाना लाइफ में ठीक है, एक हद तक काफ़ी सही है, जहाँ तक तुम जी लो, खा लो, फैमिली को संभाल लो, वहाँ तक सही है। अब अंधाधुन पैसा बनाने के लिए बेटा अगर तुम गलत राह पे चल रहे हो तो बेटा वो दिस इज़ नॉट फ्रूटफुल। कहीं ना कहीं तुम ठुका जाओगे, इन द सेंस कि तुम कहीं ना कहीं डूब रहे होगे। तुम मौत का कुआं बना रहे हो। वो जो अंधाधुन पैसा तुम बनाने का रास्ता खोज रहे हो ना, वो मौत का कुआं है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। वो गड्ढे में गिरेगा डायरेक्ट। स्टेबिलिटी, ईमानदारी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा ईमानदारी बन जाओ, क्योंकि आजकल के टाइम में तुम जितना ईमानदार बनोगे ना उतनी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। समझ ही रहे हो इनडायरेक्टली, ठीक है। पर चीज़ें हैं, समझो उन चीज़ों को। अच्छी लाइफ जीनी है तो अच्छी आदतें लानी तो ज़रूर पड़ेगी, अच्छी आदत बनानी पड़ेगी, अच्छी हैबिट्स लाओ, हैबिट्स। और ये पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हें देख के तुम्हारे जूनियर्स, इन सेंस कि तुम्हारे घर पे कहीं ना कहीं जूनियर्स होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं यार 5% सही, लेकिन उन्हें उनकी तुम्हारे अंदर मान के चलो अब तुम 100% अपनी दे रही हो पॉजिटिविटी में, ठीक है। तुम्हें सब कुछ पता है, मैच्योरिटी। तुम चीज़ों को समझाओ अपने जूनियर्स को। वो कहीं ना कहीं 5% भी अगर ला देते हैं अपने लाइफ में तो बहुत बढ़िया कर जाएंगे वो। क्योंकि वो 5% फिर बाद में कहीं ना कहीं 10%, 20%, 30% वो बनते जाएगा अगर वो सच में उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ पे। तो चीज़ें बनाई जाती हैं, क्रिएट करी, ऐसे नहीं होता। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो। और कंप्लेंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं। भगवान मेरे को ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, ये दे देते तो वो हो जाता, ये दे देते तो ये नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बंद करो यार। कब तक ये गुणगान रोते रहोगे। लाइफ में, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं यार। तुम जब तक अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने रखोगे, उससे लाखों गुना कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स में जी ही रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम्स रखो यार, लेकिन इतना भी कंप्लेन नहीं है यार। लाइफ को जियो यार। कंप्लेन्स तो किसकी लाइफ में नहीं है। इवन तुम्हें खाने को मिल जा रहा है, रहने को मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वही बहुत ही बड़ी बात है वही। तो
अच्छे बच्चे की तरह कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर जाओ, हमें भी खुशी होगी। और सोसाइटी को हमेशा कुछ ना कुछ देने की कोशिश करो, और कुछ अच्छा देने की कोशिश करो। नेगेटिविटी नाम की चीज़ कभी लाइफ, अगर तुम नेगेटिव हो पूरी तरह से, तो सोसाइटी को नेगेटिव 1% देने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो नेगेटिविटी तुम्हें कहीं ना कहीं मार देगी। अगर तुम इतने छोटे नेगेटिव हो ना, अगर तुम 1% भी नेगेटिविटी फैला रहे हो, 1% भी नेगेटिविटी फैला रहे हो, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी एक बच्चे में आई 1%, फिर दूसरे बच्चे में, ऐसे 100 लोगों में बटेगी, तो वो 100% हो जाएगी। अरे मान के चलो कोई क्लासरूम है, ठीक है, तुम टीचर हो, ठीक है, तुमने नेगेटिविटी फैलाई 1%, 1% कुछ गंदा बोल दिया, तो कितने बच्चे बैठे रहे? कितने बच्चे? तो मान के चलो 50 बच्चे थे, ठीक है, 50% नेगेटिविटी आ गई, ठीक है, ये 50% किसी ना किसी को वही बात जाके बोल देंगे, ठीक है, इवनली 50 उनके घर में कहीं ना कहीं वो अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 250 के अप्रॉक्सीमेटली। अब वो 250 लोग वही चीज़ बोलेंगे किसी और के सामने, वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 कन्वर्ट हो जाएगा लाख में। तो भाई तुम 1% तुमने नेगेटिविटी फैलाई थी, उसका परिणाम देखो क्या ही हो गया। तो इसीलिए भाई अगर तुम गंदा बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो किसके सामने क्या ही बोल रहे हो, क्योंकि तुम अपनी तो खैर, तुम्हें जो बोलना था तुमने वो डिलीवर कर दिया, पर इनका जो भविष्य था, क्या क्या तुमने दिया उसे? कुछ नहीं दिया। तुमने उल्टी अपनी सोसाइटी में लाख लोगों की जो मेंटेलिटी है वो 1% चीज़ें दे के उसके अंदर वो चीज़ें डाल दी तुमने, नेगेटिविटी। अच्छी बातें हमेशा बोलो सबके सामने, ताकि वो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे, ठीक है। लाइफ में कभी नेगेटिव किसी को उल्टा बोलना ही नहीं चाहिए यार। अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है ना, उसे हमेशा मतलब अप्रिसिएट करो। लाइफ में देखो, मैं समझता हूँ लाइफ में अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे थोड़ा सा अप्रिसिएट करो, ठीक है, अप्रिसिएट करो। हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो अप्रिशिएशन उसे बनता ही है। अगर लाइफ में वो अच्छा कर रहा है तो उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, उसे समझाओ। और वो मैं बोलूँगा कि हर बच्चे को नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये कर्तव्य बनता है पेरेंट्स का। सबसे बड़ा रोल है पेरेंट्स का। पेरेंट्स are very important in this kind of stages. If they are wanting to make understand the difference between the positivity and what are the kind of negativity related between and what kind of negativities are in a society, and from which we are just have to make our children safe. ये सब चीज़ें अपने बच्चों को बताओ कि इन सब चीज़ों से मत करो। ये बच्चों को बताओ सोसाइटी में ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो। सारी चीज़ें बता के रखो यार, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हर चीज़ें बताओगे नहीं तब तक वो बच्चा जानेगा नहीं, और सारी चीज़ों को अच्छे से एलेबोरेट करो। ये नहीं कि ये नहीं ये बच्चे जान जाएंगे ये क्या गंदी चीज़ें, नहीं, सारी चीज़ें बताओ। जब वो बच्चा जानने लायक होता है तो सारी बातें बताओ उसे कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ये बच्चा मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं करो। बच्चों पर एक ट्रस्ट आप बिल्ड रखो, उनसे बात करो यार, उनसे बात करो, उनसे पूछो तुम मेरे ऊपर कितना % ट्रस्ट करते हो, मैं तुम्हारे ऊपर कितना % ट्रस्ट करता हूँ। वादा करो कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मेरा सर झुके। ये सब चीज़ें जब तक बात नहीं करोगे बच्चे से, बच्चे के अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा। तुम ऐसे ही खुले छोड़ दे रहे हो, कहीं ना कहीं से तो वो बातें सारी जानेगा ना, कहीं ना कहीं से तो जानेगा ही। अब पता नहीं तुम जिस तरीके से बता रहे होगे उससे अच्छा हुआ तुम उससे पहले ही बता देते वो बात, क्योंकि वो जो बताने का तरीका था तुम्हारा अपना था ना। अब वो कहीं और किसी ऐसे नेगेटिव इंसान से मिलेगा जो साला इसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेगा कि मतलब उसके अंदर कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी थी, क्योंकि वो पहले से नेगेटिव इंसान था, इसने और भी नेगेटिव बना। और ये चीज़ें तो कभी बताएगा ही नहीं वो कि क्या चीज़ें सही हैं सोसाइटी में। भाई वो पूरा ही नेगेटिव कर देगा जो उस इंसान से मिलेगा। तो क्यों ही मिलने देना उस इंसान से, क्यों ही ना हम ही पहले बता दें कि ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें सही है। तो बच्चा जब वो नेगेटिव इंसान के पास जाएगा ही क्यों, जब तुम ये सारी चीज़ें एलिब्रेट कर चुके हो कि ये चीज़ें सोसाइटी में सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, तो वो पहले ही इसे देख लेगा कि अरे ये चीज़ें तो गलत है, पापा ने बताया था मुझे, तो मैं इसके पास जाऊँगा ही नहीं, दे विल नॉट गो। एंड इफ़ एनीवन कैरिंग द पॉजिटिव वाइब्स, तो उस इंसान के पास जाना उसके लिए सही रहेगा ऑप्शन, क्योंकि तुमने सिखाई है उस चीज़ को, उसके पास जाना सही रहेगा तो उसके पास जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ये सब भंडे होते हैं यार लाइफ में।
सब चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर जो अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों को सीखो, अप्लाई करो लाइफ में। लाइफ ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लाइफ को खुल के जियो, लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा करो कि सबको प्राउड फील कराओ यार। लाइफ में क्या ही है, अच्छे से जियो। क्या ही दूसरों की कमियां मत निकालो यार, दूसरों की कमियां निकाल के क्या ही मिलेगा तुम्हें। तुम खुद तो अपने अंदर झांक लो, तुम कितना परसेंट हो, कितना परफेक्ट हो। खुद तो परफेक्ट हो नहीं, दूसरों के अंदर इम्परफेक्शन ढूंढने लगते हो, शर्म तो आती नहीं। हाँ, मजा कर रहा हूँ, पर फिर भी दूसरों के अंदर ऐसे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं झांकनी है। पहले अंदर अपने देख लो कि तुम कितना परफेक्ट हो, कितना अनपरफेक्ट हो, उसके बाद ही दूसरों पे। तुम भगवान तो हो नहीं ना यार, तुम किसी को भी कुछ बोल दोगे तो वो मान लेगा क्या यार? किसी को भी दिल से बुरा लगता है, सबके पास कहीं ना कहीं हर्ट है यार। All we have having a kind of hurt, and everyone feels the hurt means। कहीं ना कहीं तुम कुछ बोलेगे तो सबको, उस इंसान को यार हर्ट तो होगा ही यार। कुछ गलत लग गया उसको, फील हो गया, दिल पे लग गई बात, गलत है। अब वही बात अगर तुम्हें बोल दी जाए तो तुम उठ के एकदम बैठ जाओ। अरे यार वो भी तो इंसान है, उसके अंदर भी दिल है धड़कता हुआ, उसे भी बुरा लगता है। लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, लेकिन कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट भी होता है लाइफ में। हमेशा ये मत सोच के चलना कि मैं ही हूँ, क्योंकि वो इंसान सबसे पहले गिरता है जो सोचता है कि मैं हूँ। इतना घमंड तो कभी लाइफ में रखना ही नहीं चाहिए भाई। इतना घमंड अगर पाल लिया तुमने तो भाई लाइफ में क्या ही करोगे फिर आगे जाके, क्योंकि तुम पहले ही से नेगेटिव थे और आगे भी जाके नेगेटिव रहोगे, इसकी पूरी 100% गारंटी है। क्योंकि तुमने खुद बताया कि मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो बेटा जाओगे पानी में, तुम पानी में जाओगे। तो लाइफ को इतना क्रिटिकल मत बनाओ यार। लाइफ इज़ टू इजी एंड लिव। टूर करो, एक्सप्लोर करो, पापा मम्मी से बात करो, फैमिली से बात करो, अच्छी चीज़ें सीखो, एक्सप्लोर करो, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो। ये सब चीज़ें हैं अच्छी हैबिट्स की। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे फ्रेंड सर्कल रखो। जब तक अच्छी फ्रेंड सर्कल नहीं है तुम्हारे पास, तब तक क्या ही है तुम्हारे पास। अच्छे दोस्तों को परखना सीखो कि तुम्हारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छी आदतें बनाना सीखो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, स्थिरता। लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी मिलेगी, उससे कैसी दूरी बनाए रखे। तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेगी, सही क्या है गलत क्या है, सब चीज़ें सही समझना पड़ेगा। कौन चीज़ें सही हैं, कौन चीज़ें गलत हैं तुम्हारे लिए, कौन चीज़ें सही हैं, कौन चीज़ें गलत हैं। तो चीज़ें समझो यार, लाइफ में हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ सही है तो कोई चीज़ गलत भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच भाई। होप यू विल जस्ट होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि किसी को डिमोरलाइज करना है, पर मैंने जो फैक्ट्स हैं उन चीज़ों में अपनी वार्तालाप की आप लोगों के साथ। अगर आपको बुरा लगा हो तो सो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर आप उसका 1% भी यूटिलाइजेशन अपनी सोसाइटी में करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप एक सन की रे देखते हो, सन की रे में इतनी पावर, मतलब वो कितनी पावरफुल होती है। कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी चीज़ों को वो अगर देर तक वो धूप में रहती है तो कहीं ना कहीं उसकी छोटी छोटी पार्टिकल्स उन चीज़ों में जाके मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब तो चीज़ें भाई तुम अगर अच्छा करोगे ना तो वो अच्छाइयाँ गिनती हैं, कहीं ना कहीं गिनती हैं वो। कैसे गिनती हैं भाई? 1%, 1%, 1%, 1%, एक 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 एक, फिर वो तुम कल को कहीं हो अच्छा कर ही रहे हो तो ये सारी चीज़ें गिनती हैं यार। ये सारा सम अप होके कहीं ना कहीं सम अप होके कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं सम अप होके कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।